रखेंगे, चाहे जितना बुरा करे उसको प्यार देंगे। कभी मन को दंड देना सीखो, कभी मन के खिलाफ खड़े होना सीखो, मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए कभी डांटना सीखो। देखो भजन होने लगेगा। आज भजन में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो आज हम उपवास करते हैं, अपने आप लाइन में आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के लिए उपवास, वृंदावन में वास करते हैं तो 3 परिक्रमा रोज वृंदावन की। ये अपने आप उठे बैठेगा, कहेगा जहाँ कहोगे वहाँ लगा देंगे, हमें भोजन दो, हमें विश्राम दो। इसको दंड देना चाहिए, मन को दंड देना। 1 महीने के लिए हम फलाहार रहेंगे, 1 महीने के लिए मौन। ये सब संयम है जिनके द्वारा हम अपने मन पर शासन कर सकते हैं। मन को ऐसे मारा तो जा नहीं सकता, तो मन को ऐसे साधन में मारा जाता है। जाओ 1 महीने के लिए नमक खाना छोड़ दिया, बिना नमक की सब्जी में, मीठा छोड़ दिया, खीर बनेगी लेकिन चीनी नहीं पड़ेगी। वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा हमें जो कहोगे हम करेंगे, हमें थोड़ा सा ऐसा खवा दो, थोड़ा सा पिला दो। क्योंकि मन जीवित रहना चाहता है विषयों में। तो अगर साधना करनी है तो मन को मारना पड़ेगा, मन से युद्ध करना पड़ेगा, मन के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। जैसा मन कहे वैसा करोगे तो जितनी जेल भरी है ना, वो सब मनमानी करने वालों से ही जेल भरी है। जितने नरक की यात्रा होती है ना, वो सब मन के अनुसार करने पर ही होती है। थोड़ा होश में हो जाओ, इस मन के खिलाफ चलो, मन के विरुद्ध खड़े हो, से वही संसार अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी निरंतरता कैसे आए महाराज जी? सत्संग, सत्संग, भजन वही संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद ध्रुनेम। आजकल तो कलयुग भगवान की विशेष कृपा, मोबाइल भगवान है। मोबाइल में सत्संग रोज सुनिए। आप भले यहां ना आ पाए, लेकिन 10 मिनट एक क्लिप सुनिए, चार्ज हो जाओगे। रोज सुनोगे सत्संग तो चार्ज हो जाओगे, अध्यात्म का बल तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्रोध के कारण ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे, ये शराब पीने की अवस्था है। 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है। तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग। सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही अपनी की सोचेगा। अगर हम उसको सत्संग ना दें तो कैसे संभलेगा कि आज वृंदावन आए हो। अगर थोड़ा भी आप हम पर श्रद्धा रखते हैं तो हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाइए कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कुछ भी शराब वगैरह, धूम्रपान या गलत चीजों की बहुत भगवान सहयोग करेंगे, भगवान सहयोग करते हैं। दूसरी बात, एक हमारी प्रार्थना मान लीजिए, रोज अपने माता पिता के चरण छूजिए। जी गुरुजी। छुएंगे? जी पक्का? पक्का। ठीक। तीसरी बात, आप हमारी मान लीजिए 24 मिनट राधा नाम जप करेंगे, एकांत में राधा नाम जप करेंगे जी। इस समय आप जो मनावे धर्म के अनुसार करो कार्य और पढ़ाई करो, ठीक है जी महाराज। हाँ, आज के बाद गलती करना मत, ठीक है? ठीक है। मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माताजी में बहुत अधिक है। लगता है उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा महाराज जी? और आसक्ति कीजिए, माँ को भगवान मान लीजिए। आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ में भगवान को देखने लगी। हे भगवान, तुम मेरी माँ के रूप में हो, तुम्हारे सिवा कोई और भगवान मैं मानना भी नहीं चाहूंगा। अरे माँ, तू मेरी भगवान है। बस इतना मान करके उसकी आराधना करो, उसको सुख पहुंचाओ, उसके कपड़े धो, उसके चरण छुओ, उसकी सेवा करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह को प्यार में बदल दो। जैसे पत्नी से है और प्यार करो, उसे भगवान का स्वरूप मानने लगो। पुत्र से और प्यार करो, भगवान का स्वरूप मानने लगो। बस निषेध है भगवत ध्यान रहित आसक्ति, विधि है भगवत ध्यान सहित आसक्ति। अगर हम भगवत स्वरूप मानकर अपने पिता को, अपने माता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को प्यार करें तो आज बहुत बढ़िया गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। महाराज जी, ऐसा प्रेम करने के बाद जब उनसे बिछड़न होगा तो क्या दुख नहीं होगा? क्योंकि हमने भगवान माना था, भगवान कभी भी छुड़ते नहीं हो मेरे हृदय में। जिस समय हम भगवत संबंध मानेंगे उस समय मोह नहीं रहेगा। मोह में बिछुड़ने में दुख होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में भगवान माना है तो मुझे सदैव मेरे साथ है ऐसा अनुभव होगा। उसको कभी वियोग का अनुभव नहीं होगा। वो सदैव भगवान के सानिध्य का अनुभव करेगा। उसके अंदर बिछो नहीं आ पाएगा। मोह में, राग में, आसक्ति में ऐसा होता है, लेकिन भगवत प्रेम में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान निरंतर हृदय में ही विराजमान हो जाएगा।
शिष्यों को समाज में भेजते हैं तो वो उनको आग में झोंकने के समान होगा, परंतु महाराज जी हम जैसे अधम जीव तो आग में ही रह रहे हैं, तो महाराज जी ऐसे नहीं, आग में फिर आपको बताया कि बुखार एक ही तरह का नहीं होता है, मलेरिया डेंगू कई तरह का, लेकिन लिखा जाएगा बुखार ही, तो उसके टेबलेट भी अलग अलग होते हैं। हम उन शिष्यों को कहते हैं जिनको वैराग्य मार्ग में चलाया है, जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य की शिक्षा, आजीवन परिग्रह रहित रहना, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहना, किसी से किसी भी तरह का संग न होना, हम इनको किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसार में नहीं भेज सकते। नहीं, तुम एकांत कुंज का सेवन करो, या जो हमारे साधु समागम में नाम वाणी कीर्तन पाठ हो रहा उसमें बैठो, बस अपने कमरे में एकांत रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक अलग जीवन है, समाज का मंगल करने वाला जीवन है। अब गृहस्थ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग मार्ग है, ऐसा नहीं कि उनको इसी पद्धति से चलना पड़ेगा, उनके लिए